नमस्कार साथियों। ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 76 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है रडार। रडार क्या होता है और क्या क्या इसके यूजेस हैं, थोड़ी सी चर्चा। साथियों, जैसा कि मैंने कहा रडार, तो इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। और इसका यूज जो है वो किसी वस्तु का पता लगाना हो कि कोई वस्तु हमारी तरफ क्या आ रही है या कितनी दूरी के ऊपर है, कितना साइज है, तो ये सारा जो है ये रडार जो है डिटेक्ट करता है। और रडार में जो है वो रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो उसका यूज हम इसमें करते हैं। और फिर वो रेडियो वेव जो है जब ट्रांसमिट होती है, छोड़ी जाती है, और रास्ते में मान लीजिए कि कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो वो हेलीकॉप्टर से जाके टकराएंगी और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फिर सारा एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगी कि कितनी दूरी के ऊपर जो है ये हेलीकॉप्टर है या कोई ऑब्स्टेकल है, ये बताएगा। और वो अगर हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी स्पीड को भी वो डिटेक्ट करता है, कितना बड़ा है, ये सारा उसको डिटेक्ट करता है। जैसा कि रेडियो, तो रेडियो वेव्स डिटेक्टिंग मतलब पता लगाता है, और रेंजिंग उसकी दूरी का भी पता लगाता है। तो इसका यूज जो है हमारा जो बॉर्डर एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर किया जाता है कि भाई हमारे क्षेत्र में, हमारी बाउंड्री में कोई पड़ोसी देश जो है उनका कोई हलचल तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए रडार लगाए जाते हैं। वेदर कंट्रोलिंग में भी इसका यूज होता है कि कोई तूफ़ान, हवा या इस तरह का कोई गतिविधि तो नहीं होने वाली है, उसमें भी ये पता लगाते हैं ये जो रडार जो है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये डिवाइस जो है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो हमें हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी गतिविधियाँ या अपने क्षेत्र में भी अगर हम मान लीजिए कुछ अगर हलचल हो रही है तो उसको ये ईयर टू ईयर जो है वो डिटेक्ट करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि टकराता है और फिर टकराने के बाद रेडियो वेव जो है वापस आती है, तो फिर वो सारा जो है वो कितना है, कितनी दूरी पे है, ये सारा हमें बताता है। तो ज़रूर आपको ये समझ आया होगा। कल फिर से एक नए विषय के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। राधे राधे।